हिंदुस्तान का भगोड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम 26 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहा है। उसके जन्मदिन पर शानदार जश्न की तैयारी चल रही है, लेकिन यह जश्न कहां होगा, इस सवाल पर हर किसी की नजर लगी हुई है। खुफिया एजेंसियों ने दुबई से लेकर पाकिस्तान तक अपना जाल फैला दिया है। पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न में डूबी है। हर तरफ आतिशबाजी और चकाचौंध का नजारा है। पच्चीस दिसंबर से शुरू हुआ ये जश्न नए साल के आने तक जारी रहने वाला है। लेकिन इन सभी जश्नों के बीच एक महफिल पर हिंदुस्तान की सभी खुफिया एजेंसियों की खास नजर है। ये महफिल न क्रिसमस के लिए सजने वाली है, न नए साल के स्वागत की तैयारियां होने वाली है। ये महफिल अलग है, एकदम जुदा है, क्योंकि यह है डॉन के बर्थडे की महफिल। जी हां, हम बात कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम के बर्थडे पार्टी की। 26 दिसंबर को दाऊद इब्राहिम 60 साल का हो रहा है और इस मौके को खास बनाने के लिए डॉन अब तक की सबसे शानदार पार्टी देने वाला है। कुछ ही घंटे बाकी हैं। कुछ ही घंटों बाद दाऊद इब्राहिम अपने जन्मदिन का केक काटेगा। दाऊद के लिए यह मौका खास है, उसके चाहने वालों के लिए यह मौका खास है, क्योंकि उनका भाई अब 60 साल का हो गया है। ऐसे में दाऊद के लिए काम करने वाला हर शख्स इस महफिल में शिरकत करने की कोशिश जरूर करेगा। तभी तो खुफिया एजेंसियां इस महफिल पर पैनी निगाह गड़ाए हुए हैं। इस किस्म के लोगों का एक नेटवर्किंग का तरीका है, लोगों से मिलने गिलने का तरीका, एक आने जाने का बहाना। आदमी इसी बहाने मिल लेता है एक दूसरे को, और अपना असर सुख दिखाने का तरीका कि देखो मेरे बर्थडे में कितने बड़े बड़े लोग आए। अब सवाल उठता है कि दाऊद के जन्मदिन का जश्न मनेगा कहां? खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दाऊद के जन्मदिन का जश्न पाकिस्तान में या दुबई में मनाया जा सकता है, या फिर दोनों जगहों पर पार्टी हो सकती है। पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियों की नजर जिस जगह पर लगी है वो कराची के नूरियाबाद इलाके में पड़ता है। यहीं पर दाऊद का एक आलीशान बंगला है। मुमकिन है 26 दिसंबर की रात ये बंगला दुल्हन की तरह सजे, काले अंधेरे को चीरते हुए इसमें खास रोशनी के इंतजाम हो। पाकिस्तान के कई जाने पहचाने चेहरे यहाँ पहुंचे, तोहफों की बारात सजने लगे। लेकिन इस बात की भी संभावना है कि दाऊद इस बार पाकिस्तान में जन्मदिन न मनाकर दुबई में आलीशान पार्टी दे। अबू धाबी में कुछ होने का मुझे लगता है कि अगर इतने बड़े लेवल पे पार्टी कराची में की जाएगी तो सिमिलर पार्टीज एट द सेम टाइम अबू धाबी में या दुबई में, जहां भी उनको अच्छा लगेगा, एक जरूर होगी। इस बीच पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद हारून ने भी दावा किया है कि दाऊद अपना जन्मदिन पाकिस्तान में नहीं मनाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। पाकिस्तान के लोकप्रिय अंग्रेजी अखबार डॉन के सीईओ हामिद हारून ने कहा है कि दाऊद पाकिस्तान आता जाता है, लेकिन वो पाकिस्तान में रहता नहीं है। मुंबई प्रेस क्लब में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर पत्रकारों से बात करते हुए हामिद हारून ने बताया कि दाऊद इब्राहिम अलग अलग देशों में रहता है और उसके अहम ठिकाने दक्षिण अफ्रीका और दुबई में हैं। Now, as he did 25 years ago, he probably has multiple residences. I'm told he spends time in Dubai and South Africa as well, in large measure. हामिद हारून के मुताबिक कराची में जिस घर को दाऊद का बताया जा रहा है, वहां वो 25 साल पहले रहता था। हो सकता है ये बात सच हो, लेकिन खुफिया एजेंसियां कोई चूक नहीं करना चाहती, इसीलिए उन्होंने कराची से लेकर दुबई तक अपने नेटवर्क को सचेत कर दिया है। एक अंग्रेजी अखबार का दावा है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जन्मदिन की पार्टी को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इस पार्टी में किसे बुलाया जाए और किसे ना बुलाया जाए, इसको लेकर फोन पर बातचीत बड़ी सावधानी से की जा रही है। बाकायदा इस मामले में कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है।
अखबार का दावा है कि दाऊद और उसके गैंग की बातें सुन रही खुफिया एजेंसियों को बार बार बातचीत में CS अक्षरों का इस्तेमाल सुनाई दे रहा है। माना जा रहा है कि CS छोटा शकील है, वो इंसान जिस पर दाऊद सबसे ज्यादा भरोसा करता है। बताया जा रहा है कि दाऊद ने इस सालगिरह को खास बनाने का काम अपने 2 सबसे करीबी चेहरों को दिया है। पहला इंसान अनीस इब्राहिम, दाऊद का छोटा भाई। दूसरा इंसान छोटा शकील, दाऊद का सबसे भरोसेमंद सेनापति। अंग्रेजी अखबार का दावा है कि डी कंपनी पर नजर रख रहे खुफिया विभाग के स्पॉटर्स यानी नजर रखने वाले लोग ये बता रहे हैं कि छोटा शकील और अनीस जश्न दाऊद की तैयारियों में लगातार बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस बात का पक्का पता न लग सके कि वो पार्टी कहां रख रहे हैं और इसमें कौन कौन आने वाला है। उनकी बातचीत सुनने से ये भी लग रहा है कि पार्टी की जगह के आसपास के होटल भी बुक किए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि दाऊद इब्राहिम के दोनों सेनापति अपने आका के जन्मदिन की पार्टी में मेहमानों की लिस्ट फोन पर डिस्कस कर रहे हैं। इस लिस्ट में वो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन फोन पर बार बार रुपयों का जिक्र कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जितने रुपए उतने मेहमान, यानी कि मेहमानों का कोड वर्ड रुपया है। यानी मुमकिन है अगर बातचीत में 500 रुपए का जिक्र आए तो समझिए दाऊद की इस आलीशान पार्टी में 500 मेहमान आ रहे हैं। अंग्रेजी अखबार का ये भी दावा है कि दाऊद के भाई अनीस और सेनापति छोटा शकील की बातचीत सुन रही खुफिया एजेंसियां मुंबई के एक वरिष्ठ वकील का नाम सुनकर चौंक गईं। बताया जा रहा है कि ये वकील दाऊद की करीबी रिश्तेदार के कई मुकदमों से जुड़ा रहा है। छोटा शकील इन वकील साहब के बारे में बातचीत काफी अदब से कर रहा था। अदब भरे इन लफ्जों के चलते ही हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। पैनी नजरें हैं ये देखने के लिए कि दाऊद की बर्थडे पार्टी में आखिर कौन कौन आता है। मुझे लगता है कि दाऊद जिसके पास में सब तरह की सुविधाएं और मेडिकल हेल्प अवेलेबल है तो वो कोई कमज़ोर नहीं हुआ, लेकिन जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं उनकी ज़रूर उस फंक्शन के ऊपर नज़र रहेगी, वहाँ आने जाने वाले लोगों के ऊपर। ख़ासतौर पर अगर ये पता चल जाए कि उसने वो पार्टी कहाँ रखी है तो उसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो वॉच रखी जाएगी। दरअसल दाऊद अपनी बेटी मारूफ के निकाह और निकाह के बाद की पार्टी के चलते कुछ सालों पहले भी चर्चा में रहा था। उस वक्त दुबई में निकाह की पार्टी एक शानदार 5 सितारा होटल में प्लान की गई थी। उस वक्त न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन की तमाम खुफिया एजेंसियों ने भी दुबई के इस होटल के आसपास डेरा डाल दिया था, लेकिन अंत तक ये पता नहीं चल सका था कि दाऊद आखिर किस वेश में उस पार्टी में अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद देने आया था। अंग्रेजी अखबार का दावा है कि दाऊद के 60वें जन्मदिन की तैयारियों को लेकर हो रही फोन की बातचीत में कुछ नाम बार बार लिए जा रहे हैं। दाऊद को लेकर भारत ने जो डोजियर पाकिस्तान को सौंपा है उसमें भी ये नाम है। ये डोजियर IBM 7 के पास है। तारीख, मुंबई में दाऊद का कारोबार देखने वाला इंसान, लेकिन जो खुद रहता है दुबई में। तारिक ने ही दाऊद के लिए दुबई में बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गाड़ियां खरीदी और उन्हें पाकिस्तान भिजवाने का बंदोबस्त किया। फिरोज, दक्षिण भारतीय जिसे तमिल, अरबी, अंग्रेजी और हिंदी आती है, ये दुबई में दाऊद की बेनामी कंपनी ओएसिस ऑयल और ल्यूब LCC चलाता है। अफ्रीका से चल रहे ब्लड डायमंड के दाऊद के कारोबार की निगरानी भी यही करता है। रहमत अफ्रीकी देश में रहता है और वहां से घरेलू युद्ध से जूझ रहे इलाकों से हीरे की खुदाई करवाकर वो हीरे की स्मगलिंग के रास्ते दुबई तक पहुंचाने का काम करता है। IBM 7 आपको पहले बता चुका है कि किस तरह रहमत $6 लाख तक के महंगे हीरे अपने लोगों के जरिए दुबई तक पहुंचा देता है। जावेद उर्फ मोती भाई, दाऊद के निजी मोबाइल नंबरों पर किए गए कॉल्स यही इंसान उठाता है। दाऊद के नाम पर पैसे देने या बैंक से निकालने या डालने का हुक्म भी यही देता है। एक जन्मदिन और इतने सारे लोगों का नेटवर्क उसे कामयाब बनाने में उतर पड़ा है। डी कंपनी इसी जन्मदिन को खास बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। सवाल ये है कि क्या इस बार इस पार्टी में आने वालों पर नजर रखकर भारतीय खुफिया एजेंसियां दाऊद के करीब पहुंच सकेंगी। दिल्ली से आलोक वर्मा और मुंबई से विवेक गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBM 7।
टारगेट है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोबाइल में लोगों का गवर्नेंस एस्टैब्लिश हो। 3-3 महीने के हमने अपने टारगेट सेट किए। ITIs का भी विस्तार किया जाएगा। एक स्वच्छ ईंधन पहुंचाना है और हमारा लक्ष्य है कि पर्यावरण की सही रक्षा हो, एक नई सोच पैदा कर सकती है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाए। आप देख रहे हैं क्रिमिनल, और अब बात उस महिला की जिसकी कहानी पर उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा जो उसे सालों से जानते हैं। दुनिया वालों की नजर में वो एक सीधी साधी महिला थी, लेकिन अब एक सनसनीखेज कत्ल की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी पूरी कहानी जानने के बाद पुलिस भी सकते में आ गई है। इन तस्वीरों में दिख रही महिला का नाम किमसी जैन है। किमसी की इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जैसे इन तस्वीरों में किमसी के हाव भाव बदल रहे हैं, वैसे ही उसकी फितरत भी बदलती है। मासूम सी दिखने वाली किमसी जैन ने इस बार अपनी फितरत बदली तो सीधे एक शख्स की हत्या में शामिल हो गई। जी हाँ, सही सुना आपने, किमसी जैन को एक शख्स की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद किमसी को पुलिस ने जब कोर्ट में पेश किया तो उसकी गोद में उसका 1.5 महीने का बच्चा था। ये मंजर देख लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किमसी की असली फितरत क्या है। वो माँ है, वो पत्नी है, वो बहू है, या फिर ऐसी प्रेमिका है जिसने अपने ही प्रेमी के कत्ल की साजिश रची। अब आप ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि आखिर कौन था वो प्रेमी जो किमसी की खौफनाक साजिश का शिकार हो गया। यह है अभिषेक मिश्रा, छत्तीसगढ़ के बड़े बिजनेसमैन, 200 करोड़ रुपए के मालिक। 44 दिन पहले अरबपति अभिषेक अचानक लापता हो गए। उनकी गुमशुदगी पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई। लेकिन 44 दिन बाद जब अभिषेक की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस किमसी के घर पहुंची तो उसे 440 वोल्ट का झटका लगा, क्योंकि किमसी के घर के हिस्से की खुदाई करने पर पुलिस को अभिषेक की लाश बरामद हुई। और हैरानी की बात यह है कि जहां अभिषेक की लाश गाड़ी गई थी, उसके ऊपर गोभी उगा दी गई थी ताकि किसी को शक न हो सके। मुख्य आरोपी जो है विकास सिंह, उसकी पत्नी, और दूसरा आरोपी अजीत सिंह उसकी भतीजी किमसी जैन जो दिल्ली चली गई थी, वो आज उपस्थित हुई थी। आज पुलिस के द्वारा उसको उक्त हत्या के अपराध में आज उसको गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से वो जुडिशियल रिमांड पर जेल के लिए उसका जेल वारंट पे जेल चली गई। पुलिस ने इस मामले में किमसी के पति विकास जैन और उसके ससुर अजीत जैन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूरी तफ्तीश के बाद पता चला कि 2 साल पहले किमसी अभिषेक के कॉलेज में काम करती थी। इसी दौरान दोनों करीब आए। शादी होने के बाद किमसी ने कॉलेज की नौकरी छोड़ दी। आरोप है कि अभिषेक किमसी पर रिश्ता बनाए रखने के लिए दबाव डालता रहा। तंग आकर किमसी ने पूरी बात अपने पति विकास को बता दी और तब अभिषेक मिश्रा की हत्या की साजिश रची गई। बताया जा रहा है कि किमसी ने अभिषेक को अपने घर बुलाया, फिर उसके पति और ससुर ने रॉड से हमला करके अभिषेक को मौत की नींद सुला दिया। अभिषेक की हत्या के बाद आरोपियों ने बड़ी सफाई से
उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। लेकिन कॉल डिटेल की छानबीन के बाद 44 दिन बाद पुलिस उनकी गर्दन तक पहुंच ही गई। अब पुलिस इस कत्ल की असल वजह का पता लगाने में जुटी है। नरेंद्र मार्कंडे, भिलाई, IBN 7।